अगर ऐसे शुरू करोगे तो कुछ ही सालों में फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकोगे। 7 स्टेप्स ऑफ फाइनेंशियल फ्रीडम। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो हम सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, वित्तीय स्वतंत्रता। हम सभी एक ऐसा जीवन जीना चाहते हैं जहां हमें पैसों की चिंता ना हो, जहां हम अपनी शर्तों पर जी सकें और अपने सपनों को पूरा कर सकें। लेकिन वित्तीय स्वतंत्रता हासिल करना कोई आसान काम नहीं है। इसके लिए एक योजना, अनुशासन और धैर्य की आवश्यकता होती है। आज हम वित्तीय स्वतंत्रता के 7 चरणों के बारे में बात करेंगे, जिन्हें अपनाकर आप कुछ ही सालों में अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। नंबर 1, वित्तीय स्थिरता। इसका सीधा सा मतलब है कि आपकी नियमित आय आपके दैनिक, मासिक और वार्षिक खर्चों से अधिक होनी चाहिए। यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि आपके पास अप्रत्याशित खर्चों या आपातकालीन स्थितियों के लिए पर्याप्त बचत हो। यदि आप अभी भी कर्ज के बोझ तले दबे हुए हैं या आपकी आय आपके आवश्यक खर्चों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है, तो सबसे पहले आपको अपनी वित्तीय स्थिति को स्थिर करने पर ध्यान केंद्रित करना होगा। इसके लिए एक ठोस बजट योजना बनाना आवश्यक है, जिसमें आप अपनी सभी आय और खर्चों का विस्तृत विवरण रखें। आपको अपने अनावश्यक खर्चों को कम करने के उपायों पर विचार करना चाहिए, जैसे कि बाहर खाना कम करना, मनोरंजन के वैकल्पिक और सस्ते तरीके खोजना और गैर जरूरी खरीदारी से बचना। साथ ही आपको अपनी आय को बढ़ाने के विभिन्न तरीकों पर भी विचार करना चाहिए, जैसे कि पार्ट टाइम काम करना, अपने कौशल का उपयोग करके फ्रीलांसिंग करना या अपने शौक को आय का स्रोत बनाना। वित्तीय स्थिरता प्राप्त करने के लिए अनुशासन और धैर्य की आवश्यकता होती है, लेकिन यह वित्तीय स्वतंत्रता की दिशा में पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है। नंबर 2, कर्ज से मुक्ति। एक बार जब आप वित्तीय रूप से स्थिर हो जाते हैं, तो अगला कदम कर्ज से मुक्ति पाना है। कर्ज एक बहुत बड़ा बोझ हो सकता है और यह आपको वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने से रोक सकता है। इसलिए आपको अपनी सभी कर्जों को चुकाने के लिए एक योजना बनानी होगी। आप सबसे पहले उच्च ब्याज वाले कर्जों को चुकाने पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। इसके लिए आप अपने खर्चों को कम करके और अपनी आय को बढ़ाकर अधिक पैसा बचा सकते हैं। आप एक बजट बना सकते हैं और उस पर टिके रह सकते हैं। आप अपनी अनावश्यक खर्चों को कम कर सकते हैं और अपनी बचत को बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा आप अपनी आय को बढ़ाने के लिए अतिरिक्त काम कर सकते हैं या अपनी कौशल को विकसित कर सकते हैं, ताकि आप अधिक वेतन वाली नौकरी पा सकें। कर्ज से मुक्ति पाने के लिए आपको एक स्पष्ट योजना बनाने की आवश्यकता है। आपको यह निर्धारित करने की आवश्यकता है कि आपके पास कितना कर्ज है और आप इसे कितने समय में चुका सकते हैं। आपको एक बजट बनाने और उस पर टिके रहने की आवश्यकता है। आपको अपनी अनावश्यक खर्चों को कम करने और अपनी बचत को बढ़ाने की आवश्यकता है। आपको अपनी आय को बढ़ाने के लिए अतिरिक्त काम करने या अपनी कौशल को विकसित करने की भी आवश्यकता हो सकती है। कर्ज से मुक्ति पाना एक मुश्किल काम हो सकता है, लेकिन यह असंभव नहीं है। यदि आप अनुशासित और दृढ़ हैं, तो आप अपने कर्ज से मुक्ति पा सकते हैं और वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त कर सकते हैं। नंबर 3, बचत और निवेश। कर्ज से मुक्त होने के बाद आपको बचत और निवेश शुरू करना होगा। आपको अपनी आय का कम से कम 10 से 15% बचाना चाहिए और इसे ऐसे निवेशों में लगाना चाहिए जो आपको लंबी अवधि में अच्छा रिटर्न दे सके। आप म्यूचुअल फंड, स्टॉक, बॉन्ड या रियल एस्टेट में निवेश कर सकते हैं। यह महत्वपूर्ण है कि आप अपनी जोखिम उठाने की क्षमता और वित्तीय लक्ष्यों के अनुसार निवेश करें। बचत का महत्व। बचत आपको अप्रत्याशित खर्चों के लिए तैयार रहने में मदद करती है, जैसे कि चिकित्सा, आपात स्थिति या नौकरी का नुकसान। बचत आपको अपने दीर्घकालिक वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करती है, जैसे कि घर खरीदना या सेवानिवृत्ति के लिए बचत करना।
बचत आपको वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है और आपको तनाव कम करने में मदद करती है। निवेश के विकल्प। म्यूचुअल फंड निवेशकों के एक समूह द्वारा प्रबंधित निवेश होते हैं जो स्टॉक, बॉन्ड या अन्य संपत्तियों में निवेश करते हैं। म्यूचुअल फंड विविधता प्रदान करते हैं और पेशेवर प्रबंधन प्रदान करते हैं। स्टॉक कंपनियों में स्वामित्व का प्रतिनिधित्व करते हैं। स्टॉक में निवेश करने से आपको उच्च रिटर्न मिल सकता है, लेकिन यह अधिक जोखिम भरा भी है। बॉन्ड ऋण प्रतिभूतियां हैं जो निवेशकों को एक निश्चित ब्याज दर प्रदान करती है। बॉन्ड स्टॉक की तुलना में कम जोखिम वाले होते हैं, लेकिन वे कम रिटर्न भी प्रदान करते हैं। रियल एस्टेट में निवेश करने से आपको किराए की आय मिल सकती है और संपत्ति के मूल्य में वृद्धि हो सकती है। रियल एस्टेट में निवेश करना एक दीर्घकालिक निवेश है और इसमें उच्च प्रारंभिक लागत हो सकती है। निवेश के लिए सुझाव। अपने वित्तीय लक्ष्यों और जोखिम उठाने की क्षमता को निर्धारित करें। विविधता लाएं और अपने सभी अंडे एक टोकरी में न रखें। लंबी अवधि के लिए निवेश करें और बाजार के उतार चढ़ाव से बचें। नियमित रूप से अपने निवेश पोर्टफोलियो की समीक्षा करें और आवश्यकता अनुसार समायोजन करें। नंबर 4, वित्तीय सुरक्षा। वित्तीय सुरक्षा का मतलब है कि आपके पास अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए पर्याप्त बीमा होना चाहिए। आपको जीवन बीमा, स्वास्थ्य बीमा और विकलांगता बीमा लेना चाहिए। यह आपको अप्रत्याशित घटनाओं से बचाएगा और आपको मानसिक शांति देगा। नंबर 5, वित्तीय स्वतंत्रता। वित्तीय स्वतंत्रता का मतलब है कि आपके पास इतनी संपत्ति होनी चाहिए कि आप बिना काम किए भी अपना जीवन यापन कर सकें। इसका मतलब यह नहीं है कि आपको काम करना बंद कर देना चाहिए, लेकिन इसका मतलब यह है कि आपके पास काम करने या न करने का विकल्प होना चाहिए। वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने का मतलब है कि आपके पास निष्क्रिय आय के स्रोत हैं जो आपके खर्चों को कवर करते हैं। निष्क्रिय आय में किराए की आय, लाभांश, ब्याज और रॉयल्टी शामिल हो सकती है। वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए आपको अपनी आय से अधिक खर्च करना होगा और अपनी बचत का निवेश करना होगा। आपको एक वित्तीय योजना भी बनानी चाहिए और उस पर टिके रहना चाहिए। वित्तीय स्वतंत्रता एक लंबी अवधि का लक्ष्य है, लेकिन यह प्राप्त करने योग्य है। वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने से आपको तनाव कम करने, अपने जुनून को आगे बढ़ाने और अपने प्रियजनों के साथ अधिक समय बिताने में मदद मिल सकती है। वित्तीय स्वतंत्रता के लाभ। तनाव कम होना। वित्तीय स्वतंत्रता आपको वित्तीय चिंताओं से मुक्त करती है, जिससे तनाव कम होता है। जुनून को आगे बढ़ाना। वित्तीय स्वतंत्रता आपको अपने जुनून को आगे बढ़ाने के लिए समय और संसाधन देती है। अधिक समय। वित्तीय स्वतंत्रता आपको अपने प्रियजनों के साथ अधिक समय बिताने की अनुमति देती है। विकल्प। वित्तीय स्वतंत्रता आपको यह चुनने की शक्ति देती है कि आप अपना समय कैसे व्यतीत करना चाहते हैं। वित्तीय स्वतंत्रता कैसे प्राप्त करें। बचत करें। अपनी आय का एक हिस्सा नियमित रूप से बचाएं। निवेश करें। अपनी बचत को स्टॉक, बॉन्ड और रियल एस्टेट जैसे विभिन्न परिसंपत्ति वर्गों में निवेश करें। निष्क्रिय आय बनाएं। निष्क्रिय आय के स्रोत बनाएं, जैसे कि किराए की आय या लाभांश। वित्तीय योजना बनाएं। एक वित्तीय योजना बनाएं और उस पर टिके रहें। धैर्य रखें। वित्तीय स्वतंत्रता एक लंबी अवधि का लक्ष्य है, इसलिए धैर्य रखें और लगातार प्रयास करते रहें। नंबर 6, वित्तीय प्रचुरता। वित्तीय प्रचुरता का मतलब है कि आपके पास अपनी सभी जरूरतों और इच्छाओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त पैसा होना चाहिए। इसका मतलब यह भी है कि आपके पास दूसरों की मदद करने और अपने समुदाय को वापस देने के लिए पर्याप्त पैसा होना चाहिए। नंबर 7, वित्तीय विरासत। वित्तीय विरासत का मतलब है कि आप अपनी संपत्ति को अगली पीढ़ी को सौंपने के लिए एक योजना बना रहे हैं। यह सुनिश्चित करेगा कि आपके प्रियजन आपके जाने के बाद भी आर्थिक रूप से सुरक्षित रहें। यह केवल पैसे के बारे में नहीं है, बल्कि उन मूल्यों और ज्ञान को पारित करने के बारे में भी है जो अपने जीवन में सीखे हैं।
एक वित्तीय विरासत में कई चीजें शामिल हो सकती है, जैसे वसीयत। यह एक कानूनी दस्तावेज है जो बताता है कि आपकी मृत्यु के बाद आपकी संपत्ति को कैसे वितरित किया जाना चाहिए। ट्रस्ट, यह एक कानूनी व्यवस्था है जो आपको अपनी संपत्ति को अपने लाभार्थियों के लिए रखने और प्रबंधित करने की अनुमति देती है। जीवन बीमा, यह आपके लाभार्थियों को आपकी मृत्यु के बाद एक मुफ्त भुगतान प्रदान करता है। निवेश, आप अपने लाभार्थियों के लिए निवेश छोड़ सकते हैं, जैसे कि स्टॉक, बॉन्ड या रियल एस्टेट। शिक्षा, आप अपने लाभार्थियों की शिक्षा के लिए धन अलग रख सकते हैं। मूल्य और ज्ञान, आप अपने लाभार्थियों को अपने वित्तीय मूल्यों और ज्ञान को पारित कर सकते हैं। एक वित्तीय विरासत बनाने के कई फायदे हैं, जिनमें शामिल है अपने प्रियजनों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना। आप यह जानकर मन की शांति पा सकते हैं कि आपके प्रियजन आपके जाने के बाद भी आर्थिक रूप से सुरक्षित रहेंगे। अपनी संपत्ति को अपनी इच्छानुसार वितरित करना, आप यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि आपकी संपत्ति उन लोगों को मिले जिन्हें आप चाहते हैं। अपने करों को कम करना, आप अपनी संपत्ति को इस तरह से संरक्षित करके अपने करों को कम कर सकते हैं जो आपके लाभार्थियों के लिए सबसे अधिक फायदेमंद हो। अपनी विरासत को संरक्षित करना, आप अपनी विरासत को भविष्य की पीढ़ियों के लिए संरक्षित कर सकते हैं। वित्तीय स्वतंत्रता एक यात्रा है, एक गंतव्य नहीं। इसमें समय, प्रयास और अनुशासन लगता है, लेकिन यह निश्चित रूप से इसके लायक है। वित्तीय स्वतंत्रता आपको एक ऐसा जीवन जीने की आजादी देती है जो आप चाहते हैं। तो आज ही अपनी यात्रा शुरू करें और अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करें। और अब इस वीडियो में इतना ही। यदि आप सबको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि हमारा मनोबल इसी प्रकार से बढ़ता रहे और हम एक से बढ़कर एक ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर नियमित रूप से आप सबकी सेवा में उपस्थित होते रहें। और तब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल अतुल्य जीवन पर। हम बहुत जल्द एक नए ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ एक बार फिर से आप सबकी सेवा में उपस्थित होंगे। जय हिंद, जय भारत।